और दिल्ली में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद दिल्ली कैबिनेट में 2 नए मंत्रियों को शामिल किया जा रहा है। कैबिनेट में सौरभ भारद्वाज और आतिशी की एंट्री होगी और जल्द ही इसका औपचारिक ऐलान हो सकता है। इसमें सौरभ भारद्वाज पहले ही मंत्री भी रह चुके हैं, जबकि आतिशी दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में सलाहकार के तौर पर काम कर चुकी है, यानी कि मनीष सिसोदिया के साथ काम कर चुकी है। अब दोनों को जल्द शपथ दिलाई जा सकती है। तो एक तरफ सौरभ भारद्वाज और आतिशी को नए मंत्री के रूप में शपथ दिलाने की तैयारी चल रही है, तो वहीं दिल्ली के एलजी ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफों पर सवाल उठाए। एलजी ने कहा कि सिसोदिया के इस्तीफे पर तारीख नहीं है। उन्होंने ये भी सवाल किया कि सीबीआई रिमांड में इस्तीफा टाइप नहीं किया जा सकता है, ऐसे में क्या सिसोदिया ने गिरफ्तारी से पहले ही अपना इस्तीफा दिया था। एलजी ने यह भी पूछा कि इसके बाद सादे कागज पर सत्येंद्र जैन का इस्तीफा लिया गया है। एलजी का सवाल यह भी है कि दोनों ने अगर 27 फरवरी को इस्तीफा दे दिया था तो इसे मंजूरी के लिए 28 फरवरी की शाम को क्यों भेजा गया है। एलजी की ओर से इस्तीफे को लेकर ये सवाल उठाए गए हैं। इस बीच सिसोदिया और फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद अब सीधे केजरीवाल विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने आज केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया, उनका इस्तीफा मांगा। बीजेपी ने जहां दिल्ली में 10 प्रमुख चौराहों पर जन जागरण अभियान चलाया, वहीं कांग्रेस ने आप मुख्यालय पर नारेबाजी की और केजरीवाल के खिलाफ नारे लगाए। दिल्ली सरकार के 2 मंत्रियों के इस्तीफे के बाद अब भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांग रही है। राजधानी दिल्ली के 10 प्रमुख चौराहों पे इस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है, जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है और उसमें साफ कह रहे हैं कि शराब घोटाले का जो सरगना है वो अरविंद केजरीवाल है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। और इस मांग के साथ भारतीय जनता पार्टी अब सड़क पर उतरी है। भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि लगातार जिस हिसाब से वो दबाव बना रही थी उसी का परिणाम है कि मनीष सिसोदिया को जैसे ही 5 दिन की सीबीआई की रिमांड मिली उसके बाद उनको रिजाइन करना पड़ा। उसके साथ साथ सत्येंद्र जैन जो 9 महीने से जेल में बंद हैं उनका भी रिजिग्नेशन लिया गया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है कि वो दबाव काम आ रहा है और अब सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की जा रही है। आईटीओ चौराहे पे आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के कुछ 50 के करीब कार्यकर्ता हैं, लेकिन यहाँ पे सीनियर लीडरशिप मौजूद है। प्रदेश के जो कार्यकारी अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा वो यहाँ पे मौजूद हैं और इसके साथ साथ जो विधानसभा में नेता विपक्ष हैं रामवीर सिंह बिधूड़ी वो यहाँ पे मौजूद हैं, वो लीड कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि जिस हिसाब से हम लोग जनता के बीच में जाके लगातार इन मांगों को उठा रहे थे, सरकार दबाव में आई और उनकी बात मानी गई और इसी हिसाब से दबाव अब अरविंद केजरीवाल के ऊपर में बनाया जाएगा। जनता अब उनका रेजिग्नेशन लेगी। और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि बेशक 2 नए जो विधायक हैं उनको मंत्री बनाने की घोषणा हो गई है, लेकिन अगर ये पार्टी भ्रष्ट है तो कोई भी मंत्री बनेगा वो भी भ्रष्टाचार करेगा और ये मैसेज जनता तक जाए। ये जन जागरण अभियान करना पड़ रहा है। देखिए, जन जागरण अभियान ये जनता की लड़ाई है। इस लड़ाई को जनता के बीच हम लेकर गए हैं, तभी दबाव में मुख्यमंत्री को 2 इस्तीफे लेने पड़े। लेकिन ये इस पूरे कांड के सरगना है, सूत्रधार है। अरविंद केजरीवाल का भी इस्तीफा हो। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। हमारी मांग है, लेकिन वो तो मान ही नहीं रहे कि कोई भ्रष्टाचार किया। अभी तक ये कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ फंसाने के लिए ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। देखो मेरे भाई, अरविंद केजरीवाल कभी नहीं मानेंगे। जितेंद्र तोमर की ये गारंटी लेते थे कि मैंने इसके सारे पेपर चेक किए हैं। हटाना पड़ा जितेंद्र तोमर को। संदीप सिंह राशन कार्ड कांड में महिलाओं के साथ अभद्रता करते पकड़े गए, उन्हें हटाना पड़ा। असीम अहमद खान भ्रष्टाचार में पकड़े गए। सत्येंद्र जैन पिछले 9 महीने से बंद थे। मनीष सिसोदिया गए। राजेंद्र पाल गौतम देवी देवताओं की टिप्पणी पे गए। जिस मुख्यमंत्री के 6 मंत्री मुख्यमंत्री को हटा के इस्तीफा लेके हटाने पड़े हों, ऐसे मुख्यमंत्री का कोई नैतिकता है? उन्हें कुर्सी पर रहने का अधिकार है? इन्हें सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए। क्या लग रहा है कि ये मैसेज जो आप लोग देना चाह रहे हैं वो जनता में जाएगा? क्या जनता ये बात एक्सेप्ट करेगी? आम आदमी पार्टी को ये लगता है उनका इमेज जो है वो टार्निश नहीं हो पा रहा। देखिए, शराब की लड़ाई, पूरी लड़ाई जनता ने ही लड़ी है। भारतीय जनता पार्टी ने उनके संघर्ष को आगे बढ़ाया। इसलिए जनता जब जागती है तो अच्छे अच्छे तानाशाहों को झुकना पड़ता है। ये 2 इस्तीफे उसी का परिणाम है और मेरा मानना है कि जनता जीतेगी और अरविंद केजरीवाल को भी कुर्सी छोड़नी होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।